जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी दीर्घउत्तरीय प्रश्न पर। देखिए मेरे भाई, आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से जितने भी चैप्टर हैं दोनों बुक को मिलाकर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके दीर्घउत्तरीय प्रश्न बन सकते थे वो आज की वीडियो में लेके आया हूं। पहले मैं बता दूं दीर्घउत्तरीय प्रश्न मतलब होता क्या है। आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा नंबर देने वाला प्रश्न होता है ना, उसका नाम है दीर्घउत्तरीय प्रश्न। ये लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है और ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और एक ही क्वेश्चन नहीं आता है, इसके जैसे 3-4 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 20 नंबर तो आपको यही देके जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई दीर्घउत्तरीय यदि आप कंप्लीट कर लिए ना तो अधिकांश पेपर आप ऐसे ही क्लियर करके आ जाओगे। ठीक है, मैंने पूरे बुक का दोनों बुक का ऑल चैप्टरों का सभी दीर्घउत्तरीय प्रश्न में लेके आया हूं। बस इन प्रश्नों को पढ़ लो, आपको इससे ज्यादा दीर्घउत्तरीय प्रश्न की जरूरत है ही नहीं, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। यदि आप पढ़ते हो भैया तो अपने समय को बर्बाद करोगे। जो इंपॉर्टेंट था वो आज की वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और एक बात और, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका भी सपना है 90% प्लस लाने का, ठीक है, तो चैनल से जुड़ के आप सभी विषय का तैयारी 0 रुपया में बिल्कुल फ्री में ऑल विषय की तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है। आप खुद चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और टोटल 24 क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में। आप वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा। ये नहीं कि वीडियो को स्किप कर करके क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एक अलग अंदाज से समझाता हूं, एक अलग तरीका से समझाता हूं। आपको कैसे तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम में आखिर इसका आंसर कैसे लिखाना है, ये सब भी मैं आपको बताता हूं। तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। ठीक है, आज का इंट्रो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी लिखिए। देखिए मेरे भाई, इसमें 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो पूछ रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, प्लस में पूछ रहा है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी प्रमुख लक्षण लिखिए इसका, फिर पूछ रहा है इसका 2 उपयोग लिखिए। तो भैया लॉन्ग क्वेश्चन तो इसी को कहते हैं ना, जो लंबे चौड़े में पूछे वही तो लॉन्ग कहलाता है। ठीक है, इसका यदि आप इनका क्वेश्चन बैंक से इनका तैयारी करोगे ना तो आप 7 जन्म लग जाएगा, इनको तैयार नहीं कर पाओगे। क्योंकि भैया आप अपना क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, उसमें इनका आंसर इतना बड़ा बड़ा दिया है, इतना बड़ा बड़ा दिया है कि आप एक क्वेश्चन को एक दिन में तैयार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ना ही आपको कहीं यूट्यूब पर ढूंढना है, ना ही आपको कोई गूगल पर बाबा पर जाना है, नहीं, इन सबका आंसर मैं दूंगा आपको। आज की वीडियो में देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मान जी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ाऊं ना तो कम से कम एक क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट लगेगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सबका आंसर देना नामुमकिन नहीं है। ऐसे में कर करके 5-5, 6-6 क्वेश्चन कर करके मैं आपका उत्तर दे दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लिए, मैं क्यों दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इनका ले लो, अपने कॉपी में नोट करके रख लो। जो क्वेश्चन का आंसर मालूम है बढ़िया है, जिसका नहीं मालूम है उससे आप लोग मेरे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। और मेरे अंदाज से ये क्वेश्चन 99% बच्चों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, पदों को परिभाषा लिखना है। ये 3 पद दिए गए, इन पर परिभाषा इनका लिखना है। मोल प्रभाज का परिभाषा सब किसी को मालूम है, मूललता का परिभाषा सब किसी को मालूम है, और मूललता का परिभाषा भी सब किसी को मालूम है। ठीक है, और एक बात मैंने आपसे बताया था कि देखिए किसी आंसर का क्वेश्चन ना लड़कों को आता है या लड़कियों को आता है, दोनों को बात कर रहा हूं मैं। और वो जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख के भी आते हैं, लेकिन उसका पूरा नंबर नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, यदि आप चाहते यहां इसके बारे में आपसे कुछ बात करूं तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे कॉपी कि आपको पूरे नंबर मिले। लघुत्तरीय के लिए कितने शब्द में लिखे, अति लघु के लिए कितने शब्द में लिखे, और दीर्घउत्तरीय के लिए कितने शब्द में लिखे, ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कोलाउंस के नियम की सहायता से आप एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। और मैं कोलाउंस का नियम बहुत डीपली से पढ़ा चुका हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिसको आपको तैयार कर लेना है। चलिए जो हमारे 4 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आपको मैं 24 ही क्वेश्चन बता रहा हूं और यदि आप 24 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं ना तो मानिए कि आपका द्विघातीय तो कंप्लीट हो ही गया 100%, आपका लघुत्तरीय में भी कुछ क्वेश्चन पक्के हो गए। ठीक है, देखिए यदि आप द्विघातीय पढ़ लेते हैं ना तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि आपका पेपर का 50% भाग जो है ना वो द्विघातीय प्रश्न ही कवर करता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को पहले बता दिया जाए एग्जाम से पहले, बहुत काफी पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। आप आज से भी तैयारी करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन को डेली भी पढ़ेंगे ना, तभी अपने एग्जाम तक आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और एक बात और आपसे पूछनी थी कि देखिए हमारे चैनल पर वन शॉट का तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया गया है। केमिस्ट्री का वन शॉट चल रहा है हमारे चैनल पर, पहला दूसरा चैप्टर का वन शॉट करा दिया है मैंने। वन शॉट का मतलब है कि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म, एक चैप्टर खत्म। ठीक है, सॉरी, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। यदि आपने सिलेबस को नहीं पूरा किया है तो उस वन शॉट बैच से जुड़कर आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसी चैनल पर कराया जा रहा है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, दोनों चैप्टरों का लिंक। चलिए आगे देख लीजिए, इस पेपर को हटाते हैं, आप लोगों से क्या छुपाना किसी चीज की। 5 नंबर है अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए और इन्हें प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको करके ही जाना है पेपर में, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। याद रखिएगा, मात्र 24 क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें भी यदि आप छोड़ेंगे तो भैया गलती है। ठीक है, 6 नंबर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्र अर्ध आयु काल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि लिख लो कि आएगा, और ना भी आए ना तो इससे रिलेटेड नॉमिनल तो आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, तो इसके आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप कहेंगे तो मैं केमिस्ट्री का मात्र एक ही वीडियो, महातांडव वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें पूरा केमिस्ट्री का पूरा नॉमिनल निचोड़ में आपको दे दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को कहना है, क्या कहना है, कमेंट क्या करना है, CHE कमेंट करना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर है आयरेनियम समीकरण लिखिए, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा के आरेख विधि से कैसे प्राप्त करेंगे, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब मैं कराऊंगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अब इनको आपके नीचे 4 इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन को करना है, इनका कारण देना कि आखिर क्यों ऐसा होता है। पहला है संक्रमण धातुएं तथा इनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, क्यों, इसका कारण बताइए, ये आपको करना है। दूसरा है संक्रमण धातुओं की वर्णन एथलेपी का मान ऊंचे होते हैं, क्यों, ये आपको बताना है। संक्रमण धातु समानता रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताना है। चौथा है संक्रमण धातु तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों, यह भी आपको बताना है। और ये सब एक ही में आके क्वेश्चन था, देख रहे हो, ये यही कहलाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसका आंसर आप लिखने की कोशिश करोगे ना, आप क्वेश्चन बैंक अपना देखोगे तो कम से कम 2 पेज में दिया होगा, और उनका 2 पेज आपका 6 पेज के बराबर है। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन बैंक से ना ही तैयार करो दीर्घ-उत्तरीय तो अच्छा है, क्वेश्चन देख लो, उसका आंसर कहीं से और तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पर लंबे चौड़े दिए होते हैं। मैं किसी भी क्वेश्चन बैंक का बुराई नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी क्वेश्चन बैंक का प्रमोट कर रहा हूं, ना ही मैं अपने चैनल का प्रमोट कर रहा हूं। यदि आपको मेरे चैनल से लाभ मिल रहा है तो भैया बढ़िए, और रिजल्ट तक आपका हम साथ देंगे, रिजल्ट भी हम खुद आपका चेक करेंगे। चलिए जो आगे हमारा क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर अभी हमने 8 ही नंबर देखा, आप डायरेक्ट 10 पे आ गए, 9 नंबर किधर गया। तो सर माफ कीजिएगा, नंबर में थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया है, दिल से सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, गलत कभी सब निकल जाते हैं, क्योंकि हम भी इंसान है भैया, और इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, तो नंबर गलती हो गया, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, अपने से आप लिख लीजिएगा, ऐसा नंबर से कोई तो दिक्कत नहीं है। देखिए 10 नंबर या 9 नंबर मानिए, ऐसे मैं 10 ही नंबर बोलूंगा। ठीक है, लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन के परिणाम क्या है, ये आपको बताना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 11 नंबर है, और 11 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए, समन्वय समूह को, लिगेंड को, उपसंयोजन संख्या को, उपसंयोजन बहुफलक को, होमो
होमोलेपिटक तथा हेट्रोलेपिटक का। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, उप संयोजन यानी कि समानता संख्या को एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और बच्चों को ये जो चैप्टर से लिया गया, ये 5 नंबर चैप्टर से लिया गया अभी के डेट में, उप संयोजन यौगिक के चैप्टर से लिया गया है। और ये बच्चों को इतना ज्यादा हार्ड लगता है ना कि इस चैप्टर का अधिकांश क्वेश्चन वो ऐसा ही छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे भैया वन शॉट चल रहा है ना, उसमें जब मैं 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगा, तो आप कहोगे कि सर आप इतना आसान कहां से ढूंढ के लाते हो। ठीक है, खुद आप कहोगे। 12 नंबर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित बताइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और भैया इन क्वेश्चनों को आपको बढ़िया से करना। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए हार्ड है, मैं भी जब पढ़ता था मेरे लिए ये सब क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक है, और खासकर जब हमारा ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री शुरू हो जाता है ना, तब थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन लगने लगता है, क्योंकि वहां पर आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चालू हो जाती है। तो कोई टेंशन मत लीजिए, जब मैं पढ़ाऊंगा मैं आपके साथ रहूंगा। 13 नंबर है, टिप्पणी लिखिए। किस पर लिख रहा है? सेडमायर अभिक्रिया पर, या इसी क्वेश्चन को कहेगा कि निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इन दोनों को क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना ही आपका सेडमायर अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो इस प्रकार पूछ देगा या इस प्रकार भी पूछ देगा, तो आपको दोनों क्वेश्चन को दिमाग में रख के चलना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका इजी पूर्वक आंसर दे सको। 14 नंबर क्वेश्चन है, हेलो एल्केन में एक आणुक तथा द्विक आणुक नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पाइरोलिगिन्स अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करने पर टिप्पणी लिखिए। और देखिए यदि आपने सिलेबस को पढ़ रखा है ना, इस सारे क्वेश्चन को आप चुन चुन के आंसर दे सकते हैं, और नहीं पढ़ रखा भैया एक क्वेश्चन को तुम हिला नहीं सकते हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं इस वीडियो में, वन शॉट चालू है, देर ना कीजिए, चलिए वन शॉट में पढ़िए अपना सिलेबस, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। जब तक सिलेबस पूरा नहीं रहेगा ना, तो भैया तुम कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ दो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे बोर्ड एग्जाम में, मैं क्लियर बोलता हूं। और ना ही आपको किसी यूट्यूब चैनल का कोर्स खरीदने की जरूरत है। ठीक है, कोई कोर्स मत कर दो, सिर्फ पैसा बर्बाद है मेरे भाई। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी कहो ये बैच के बारे में बोलने के लिए। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से अगर बैच खरीद रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो भैया एकदम बिल्कुल बेकार है। जो हम लोग फ्री में आपको दे रहे हैं ना, वही चीज वो पैसा लगा के आपको दे रहे हैं। तो आप बताओ, एक चीज आपको वही चीज फ्री में मिल रही है और वही चीज पैसा से मिल रहा है, आपको पैसा दे के लेने में मजा है या फ्री में मजा है? तो भैया आप फ्री में लो। ठीक है, वही चीज दे रहे हैं जो हम लोग दे रहे हैं। वो 97% लाए थे, एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो डेली कोर्स बैच बेचता है भैया, और मैं भी 97% लेकर आया हूं बच्चों का। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए 16 नंबर है, देख लिए। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं इनके बारे में, क्योंकि भैया कौन जाने किसको बुरा लग जाएगा, कौन रिपोर्ट कर देगा, कौन रोस्ट कर देगा, तो इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं। ठीक है, चलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधि लिखिए और एथिल एल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापों पर अभिक्रिया लिखिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लंबा चौड़ा है। ठीक है, उपयुक्त अभिक्रिया से संबंधित सभी समीकरण भी लिखिए। देखिए आपका ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है ना, उसका समीकरण आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं जानता हूं समीकरण याद करने में कठिन होता है भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर किसी चीज को तोड़ना है तो उसको मोड़ना पड़ेगा और उसको पीटना पड़ेगा। ठीक है, 17 नंबर है, 17, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। इसके सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर ही लेना है। 18 नंबर है कि एल्डिहाइड को बनाने की किन्हीं 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। एस्टीडिहाइड तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा टालेन अभिकर्मक के साथ किस प्रकार क्रिया करता है? ये 2 क्वेश्चन मिला के बनते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक ही में दे दिया है। इसको क्वेश्चन को उल्टा, इसको एक तरफ से और पूछ देगा कि एसिटिल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में आया था और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए।
पहला इन चारों का आपको वर्णन करना है, इनके बारे में आपको बताना है। पहला है एसिटिलीकरण तथा अथवा एसिटिलीकरण को ही आप दूसरे नाम से जानते, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, या तो ये नाम दे देगा या ये नाम दे देगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। आगे बात कर ले दूसरा कैनिजारो अभिक्रिया, जो कि मैंने करा दिया है आपको एक अभिक्रिया वाले वीडियो में। तीसरा है क्रॉस एंडोल संघनन, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, इसका अनुलग्न क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए 21 नंबर है एथिलिक एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी लिखिए, ठीक है। देखिए यहां पर पहला है क्लोरोफॉर्म अथवा नहीं तथा एल्कोहलीय KOH मतलब इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा है नाइट्रस अम्ल, इसके बारे में। चलिए 22 नंबर है, 1 मिनट, 22 नंबर है निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए। और यहां पर देखिए कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है, 6 है, 6 का आपको टिप्पणी लिखना है और यही आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अथवा में ऐसे आते हैं 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपको करना होता है, 8 क्वेश्चन दिए रहते, 4 क्वेश्चन करना रहता है, इतना सिंपल होता है, ठीक है। पहला कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, अमोनिया अपघटन, एसिटिलीन और ग्रेबियल थैलाइमाइड संश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट है ये भैया, ठीक है। और ये एसिटिलीन, ये इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है मालूम है क्या? एसिटिलीन को बेंजीन एमीन भी कहते हैं। इसका सूत्र ऐसे होता है, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्या बन गया, ये बेंजीन बन गया, इसके ऊपर हम एमीन लगा देते हैं NH2, ये जो बना है यही होता है एसिटिलीन और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं बेंजीन एमीन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए 23 नंबर है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसके 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे इसको क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आज के वीडियो मैंने जो क्वेश्चन बताया है क्या मैं उसका आंसर कितने दिन बाद लेके आऊं या कब लेके आऊं आपको कमेंट करके बताना है। जितना ज्यादा जनसंख्या का रिप्लाई होगा उतना जल्दी वो वीडियो आएगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।